Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is Oxford Progressive English for class 6. Now we have our chapter number 3 and with part number 1. Our chapter number 3 is on page number 13. Reading for information. Venice, a city of water. This chapter have 3 parts. Venice, a city of water on page number 19. Similarly on page number 20 we have 2 parts, children in Brazil and living in a gare in Mongolia. So we will start our chapter with first part, Venice, a city of water, पानी का शहर. Text number 1. Venice is in the northeast of Italy in Europe. यूरोप में वीनिस जो है वो इटली के नॉर्थ ईस्ट में वाक़ है. इटली के शहर का नाम है. द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वीनिस इज़ अ सिटी ऑफ वाटर बिल्ट ऑन 118 स्मॉल आइलैंड सेपरेटेड बाय कैनाल्स एंड जॉइंड बाय ब्रिजेस. और वीनिस का जो शहर है, सिटी है, वो तकरीबन 118 छोटे छोटे आइलैंड मतलब जजीरों पर मुश्तमिल है, जिनको कैनाल्स यानी कि नदियों, छोटे छोटे जो नदी नाले उसके ज़रिए जो अलग किया जाता है, इनको उसके ज़रिए इसके 118 आइलैंड बनते हैं. और जो इसको आपस में जोड़ा जाता है वो ब्रिजेज़ हैं कि इनको जो पुल, वो आपस में जो ब्रिज बने, पुल बने, उनके ज़रिए इसको सारे आइलैंड को आपस में जोड़ा जाता है. द ग्रैंड कैनाल इज़ द मेन रोड एंड इज़ बिजी विद फेरीज. और सबसे बड़ी ग्रैंड कैनाल यानी कि सबसे बड़ी जो कैनल है वो मेन रोड भी कहलाती है, क्योंकि उसके ऊपर फेरीज होती हैं, फेरीज चलाई जाती हैं. बिजी विद फेरीज मतलब छोटी बोट्स चलाई जाती हैं. द लोकल बोट्स कॉल गोंडल्स, और उसको गोंडल्स कहते हैं, विच कैरी पीपल अक्रॉस द वाटर, जो लोगों को पानी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाती हैं. द गोंडलियर्स हु पैडल द गोंडलर्स अक्रॉस द क्राउडेड वाटर वेज आर फेमस फॉर देयर सिंगिंग विच एकोज अक्रॉस द सिटी. और वो गोंडलर्स यानी कि हु पैडल्स यानी कि गोंडल्स को चलाने वाले जो लोग हैं, यानी कि उनके जो कश्ती चलाने वाले मल्लाह हैं. अक्रॉस द क्राउडेड वाटर वेज आर फेमस, और वो जब क्राउडेड मतलब कि जब वो लहरों के अंदर से वो लेके जाते हैं तो वो अपनी फेमस सिंगिंग की वजह से, अपनी जो आवाज़ें उसकी निकलती हैं कश्ती की, उसकी वजह से पूरी सिटी में बहुत ज़्यादा फेमस है. वीनिस इज़ अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स. वीनिस को ट्रेजर ट्रोव यानी कि ख़जानों की एक बड़ी अमाउंट या लार्ज अमाउंट समझा जाता है. उसमें बहुत से तारीख़ी अमारात हैं. मैनी ऑफ विच कंटेन वर्ल्ड फेमस पेंटिंग, जिनमें से बहुत सी वर्ल्ड पेंटिंग्स हैं, फेमस पेंटिंग है. वन ऑफ द बेस्ट नाउन Such a popular building is stunning Doge Palace in St. Mark's Square. और में सबसे ज़्यादा जाने जाने वाली जो बिल्डिंग है वो स्टनिंग यानी कि बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल बिल्डिंग का नाम है डॉज पैलेस इन St. Mark's Square. जगह का नाम है. Venice is such a popular city with tourists that in the busiest month. और विनिस जो है वो बहुत खूबसूरत सिटी है और बहुत पॉपुलर है टूरिस्ट यानी आने वाले लोगों के लिए, और वो बहुत बिजिएस्ट मंथ होते हैं जब लोग वहाँ पे आते हैं. द सिटी अथॉरिटीज़ लिमिट द नंबर ऑफ टूरिस्ट अलाउ टू इंटर इन ऑर्डर टू ईज कंजेशंस. और जो सिटी की अथॉरिटी है वो लिमिट लोग को अलाउ करती है, टूरिस्ट को अलाउ करती है सिटी में इंटर होने के लिए, ताकि आसानी से हर चीज़ जो है वो सेटअप हो सके. ईच ईयर हर साल बिटवीन अक्टूबर एंड अप्रैल विनिस इज़ फ्लडेड बाय द एक्वी एलेट. हर साल अक्टूबर से अप्रैल में विनिस में एक फ्लड आता है यानी सैलाब आता है, जिसको एक्यू एलेट कहते हैं, विच मीन्स हाई वाटर, जिसका मतलब होता है हाई वाटर यानी कि बुलंद पानी इटालियन जुबान में. दीज फ्लड्स आर सम टाइम्स वाज डिवेस्टेटिंग मतलब वेरी डेंजरस, बहुत ख़तरनाक होते हैं. द रस्ट फ्लड वर इन 1966. और सबसे बदतरीन जो सैलाब था वो 1966 में आया जब St. Mark's Square was under 4 feet of water and many of Venice arts treasures were damaged. जिसमें जो सबसे मशहूर और फेमस बिल्डिंग थी St. Mark's Square की, वो तकरीबन 4 फुट पानी के अंदर डूब गई. और बहुत सी वेनिस सिटी के जो ख़जाने थे यानी कि ट्रेजर थी, जिनमें बिल्डिंग्स थे या आर्ट गैलरी थी, वो डैमेज होगी. द नेक्स्ट सीरीज फ्लड हैव बीन प्रिडिक्टेड फॉर 2030 यानी कि 2030. और जो अगला सैलाब है जो बहुत बदतरीन किस्म का है वो 2030 तक उसकी पेशन गोई की गई है. प्रिडिक्ट मतलब उसकी पेशन गोई की गई है. एंड द अथॉरिटीज़ आर ट्राइज इन ट्राइंग टू फाइंड वेज टू प्रोटेक्टिंग द सिटी बिफोर दैट डेट. और जिस शहर की जो अथॉरिटी है वो इस चीज़ की कोशिश कर रही है अपने शहर को बचाने के लिए, इनकी जो डेट जो वार्निंग बताई गई है उससे पहले अपने सिटी को बचाने की बहुत सी कोशिशें कर रही हैं. दैट वाज द वीनिस इटली. ये वीनिस का शहर है इटली में. नाउ टर्न योर पेज नंबर 20 फॉर द सेकेंड पार्ट. स्ट्रीट चिल्ड्रन इन ब्राज़ील. ब्राज़ील में
वो बच्चे जो गलियों में घूमते हैं या गलियों में रहते हैं। टेक्स्ट नंबर 2, एज इन मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इन ब्राज़ील देर इज़ वेरी ऑब्वियस सोशल इनइक्वालिटी। तमाम मुल्कों की तरह पूरी दुनिया में इन ब्राज़ील में भी तकरीबन वैसी ही ऑब्वियस यानी क्लियर टाइप की सोशल इनइक्वालिटी है, यानी कि माशरती जो फ़र्क है वो ज़ाहिर होता है कि उसमें बराबरी के असूल पे नहीं चला जाता। देयर आर मैनी इनॉर्मसली रिच पीपल, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में रिच पीपल, इनॉर्मसली वेरी लार्ज अमीर लोग हैं। एंड आल्सो वेस्ट नंबर ऑफ एक्सट्रीमली पुअर पीपल लिविंग वेल बिलो द पॉवर्टी लाइन, और इतने ही मतलब वास्ट मतलब वसी तादाद में ऐसे लोगों की तादाद है एक्सट्रीमली जो गरीब लोग हैं और तकरीबन वो अपनी ज़िंदगी गुर्बत की भी निचली लाइन से भी निचली सतह से भी नीचे ज़िंदगी गुजारे हूँ। स्क्रैच आर लिविंग एज बेस्ट दे कैन, और तकरीबन वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारें जितना बेहतर वो गुजार सकते हैं। इन ब्राज़ील द प्रॉब्लम इज़ वेरी सीरियस, लेकिन ब्राज़ील में ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन अर्न लेस दैन $80 अ मंथ, और तकरीबन वहाँ पे उनकी आबादी का तीसरा हिस्सा जो है वो $80 से भी कम कमाता है महाना, ठीक है, मंथ। एंड मैनी अर्नस नथिंग एट ऑल, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कमा पाते। मैनी पीपल हैव नो जॉब्स एंड आर इलिटरेट, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है और वो अनपढ़ हैं। दे हैव नो होप ऑफ अ बेटर लाइफ फॉर देम सेल्फ, और उनके पास ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने लिए या अपने बच्चों के लिए। हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन मैनी एज यंग एज 8 years ओल्ड लीव देयर फैमिलीज, और बहुत से नौजवान बच्चे जो हैं 100 की तादाद में, बहुत जो यंग चिल्ड्रंस हैं जिसकी उम्र ज़्यादातर 8 साल होती है, वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ देते हैं। बिकॉज नॉट ओनली इज़ देयर नथिंग फॉर देम एट होम, क्योंकि उनके पास या उनके घरों में उनके लिए कुछ नहीं होता खाने के लिए। बट होम इज़ फ्रिक्वेंटली अ वायलेंट प्लेस, लेकिन होम सिर्फ जो है एक किस्म की उनके लिए बहुत फोर्सफुल या बहुत शिद्दत पसंद जगह बन जाती है घर में रहना उनके लिए। दीज होमलेस चिल्ड्रंस लिव ऑन द स्ट्रीट विदाउट एनी शेल्टर, और ये बच्चे घरों से भागकर बाहर गलियों में बगैर किसी छत के रहते हैं। दे बैग फॉर मनी, वो पैसे मांगते हैं इन ऑर्डर टू बाय द बर्स्ट नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। बर्स्ट नेसेसिटीज़ मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए वो भीख मांगते हैं। ऑल्दो सम पीपल ट्राई टू हेल्प देम, बहुत से लोग या कुछ लोग जो उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। द अथॉरिटीज़ शुड डू सो, ये अथॉरिटी को ये काम करना चाहिए। डू नॉट मतलब कि लेकिन वो नहीं करते। द गवर्नमेंट डज नॉट हेल्प द चिल्ड्रन एंड द पुलिस ऑफन यूज़ वायलेंस टूवर्ड्स दैम, और वहाँ की गवर्नमेंट भी इन बच्चों की हेल्प नहीं करती और पुलिस अक्सर जो है उनके ऊपर तशद्दुद करती है। एज मोर एंड मोर फैमिलीज अराइव फ्राम द कंट्रीज टू ट्राई एंड फाइंड वर्क इन द सिटीज़, दैट जेनेटिक प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन ग्रोज वर्स डे बाई डे, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंट्री साइड से आके वहाँ पर ट्राई करते हैं काम करने की इस शहर में, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्ट्रीट चिल्ड्रन का जो मसला है यानी कि उनकी तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।